परमात्मने नमः। जब काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को यह सुना दिया कि श्री प्रभु का दर्शन उन्हें कैसे हुआ, प्रभु श्री राम कौन है, और जिससे कि गरुड़ जी का मोह चला गया। गरुड़ जी का मोह चले जाने के बाद गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से पूछा, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ न भगामी, नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही, मुदा बचन नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे मन संशय हई, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुर्ति कम भारी, तुम इन व्यापत काल अति कराल, कारण कवन मोहि सुकाहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल, प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कौन सुनात सब कहूँ सहित अनुराग। इस प्रकार गरुड़ जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए उनसे प्रश्न कहे कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, तत्वज्ञानी हैं, माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और प्रभु श्री राम जी के प्रिय भक्त हैं। लेकिन यह हमें शंका हो रहा है कि आपने काक शरीर किस प्रकार पाया, इसके पाने का कारण क्या है, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया? हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है। ईश्वर कभी झूठ नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि जितने भी चराचर जीव हैं, ये सारे काल के कलेवा हैं, काल के बस में हैं। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है, लेकिन वह आपको भी नहीं व्यापता है, आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका क्या कारण है, मुझे समझाइए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का प्रभाव है? आपके आश्रम में आने से मेरा सारा मोह और भ्रम दूर चला गया, इसका क्या कारण है? हमें सारी कहानी प्रेम सहित समझाइए। गरुड़ जी की बात सुनकर के काकभुसुंडी जी बोले, आपकी बुद्धि को धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे बहुत से जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेकों जप तप दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान, इन सब का एक ही फल होता है, ईश्वर से प्रेम। इसके बिना कोई कल्याण पा ही नहीं सकता। अर्थात कल्याण के लिए हमें ईश्वर का भजन ही करना चाहिए। और इस शरीर से मैं राम की भक्ति पाई, इसलिए मुझे अधिक प्रिय है। जिसे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी लोग कोई न कोई प्रेम करते ही हैं। हे गरुड़ जी, वेदों की यह रीति है कि सज्जन भी यही कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनता है।
इसी से उस परम अपवित्र कीड़े का भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। स्वार्थ सांच जीव कहूँ ये हाँ, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विद न प्रशंसा ही तेहि। श्री राम जी के विमुख है, और यदि वह ब्रह्मा के समान भी है तो भी वेद उनकी प्रशंसा नहीं करता। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह शरीर मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, संसार में ऐसी कोई भी जोन नहीं है जिसमें बार बार मैंने जन्म नहीं लिया। मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत जन्मों की बात याद है। शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने पहले जन्म के चरित्र कहता हूं, जिन्हें सुनकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। एक कल्प में मैं पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। मैं उसी युग में अयोध्या में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, फिर भी मैंने उसकी महिमा का कुछ उपयोग नहीं किया। मैंने उसकी महिमा को नहीं समझा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप योनि में लिप्त थे। कलियुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सारे सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। सभी लोग मोह के बस में हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, अब मैं कली के कुछ धर्म बताता हूं। कलियुग के धर्म क्या होते हैं मैं कुछ समझाता हूं। कलियुग में वर्ण धर्म नहीं रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। वर्ण धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये धर्म नहीं रहता है। और न चार आश्रम रहते हैं। बालपन, युवावस्था, वानप्रस्थ और सन्यास, कहीं कुछ नहीं होता है। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। जो ब्राह्मण होता है वो वेदों को बेचता है और राजा प्रजा को कष्ट देता है। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो बहुत ज्यादा डींग मार ले वही पंडित है। और जो बहुत झूठा आडंबर रचता है और जो अहंकार और दंभ में व्यस्त रहता है, उसी को सब लोग संत कहते हैं। जो जितना डरा ले दूसरे को धर्म के नाम पर, जो छल करता है, दूसरे को डरा ले और अपनी स्वार्थ सिद्धि करे, उसी को सब लोग संत कहते हैं। जो जिस तरह से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है उसी को सभी लोग बहुत बड़ा आचार्य मानते हैं। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है उसी को लोग गुणवान कहते हैं। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कल युग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है।
जो बड़े बड़े नाखून और लंबी लंबी जटाएं बना लेता है उसी को लोग तपस्वी कहते हैं। जो अमंगल वेश धारण करे, अमंगल भूषण धारण करे, खाने योग्य न खाने योग्य सब कुछ चीजें खा लेते हैं, उन्हीं को लोग कहते हैं अरे बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े सिद्ध हैं, और उन्हीं की लोग कलयुग में पूजा करते हैं। जिनके आचरण दूसरे का अहित करने वाला है उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और उन्हीं का सम्मान होता है। जो मन वचन और कर्म से हमेशा झूठ बोलने वाले होते हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और जादूगर के बंदर की तरह उस नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डाल करके कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं पर विधवाओं के नित्य नए नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है और एक गुरु देखता नहीं है, उसके पास ज्ञान दृष्टि नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह तो घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे कि उनका पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी कोई बात नहीं करते हैं पर थोड़ी सी लालच में आकर के ब्राह्मण गुरु की हत्या कर डालते हैं, किसी की भी हत्या कर डालते हैं। शुद्ध ब्राह्मणों से बहस करते हैं, कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? अरे जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। उन्हें डांट कर आंख दिखाते हैं, हम भी ब्रह्म को जानते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटा हुआ रहता है वही मनुष्य ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का एक चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कोई सन्मार्ग पर चलता है उसको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़ते हैं। अनेकों जातियों जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर, अपने घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपर लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीच जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। ब्राह्मणों के भी यही लक्षण होते हैं। वे अनपढ़ होते हैं, लालची होते हैं, कामी होते हैं, उनके पास कोई आचार नहीं होता, शीलता नहीं होती है। वे मूर्ख और व्यभिचारी होते हैं। शूद्र अनेकों प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अनेकों अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। युग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। उनके पास कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है। वे पाप करते हैं और दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहबस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए रास्तों की कल्पना कर लेते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर से जाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रह जाता है। वो विषयों में फंस गया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थ दरिद्र हो गए हैं। हे तात, कलयुग की लीला बहुत ही भयानक है। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छे चाल को छोड़ करके घर में दासी लाकर रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से परिवार शत्रु हो गया। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रह गया। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। ब्राह्मणों का केवल चिन्ह जनेऊ रह गया है
और केवल नंगे बदन रहना तपस्वी का चिन्ह हो गया है। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कभी सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मर जाते हैं। हे गरुण जी, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में भर व्याप्त हो गए। मनुष्य धर्म का जो भी भाव है तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता ही नहीं है। स्त्रियों का आभूषण केवल बाल रह गया है, उनके शरीर पर कोई आभूषण ही नहीं रहा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है। स्त्रियां को बहुत भूख लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि तो छोटी है पर कठोर है, उनमें कोमलता ही नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, पर भोग कहीं नहीं है। बिना ही कारण अहंकार करता है और विरोध करता है। थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड तो ऐसा है मानो उसका अंत ही नहीं होगा। कली काल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। न संतोष है, न विवेक है, न शीलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक में मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम के धर्म और आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं संसार में वे ही फैले हैं। हे गरुण जी, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु योग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहीं लोग। त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में लोग यज्ञ और योग से जो गति प्राप्त करते हैं, कलयुग में वही लोग केवल नाम के स्मरण से ही प्राप्त कर देते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब जोगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सभी प्राणी भव सागर से उतर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाह, गावत नर पावहीं भव थाह। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। और कलयुग में तो केवल हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर को था पा जाता है। कलयुग में न तो योग और न यज्ञ है, न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः हम सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होता। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग ही नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम तर जाता है। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं, जिनमें कली में एक ही चरण प्रधान है जिसको दान कहते हैं। सत्य, दया, तप और दान, ये 4 चरण धर्म के होते हैं।
सत्य दया तब तो 3 लोकों में ही प्रचलित था, लेकिन कलयुग में केवल एक ही चरण रह गया, वह भी दान। किसी भी तरह से अगर जो दान दिया जाए तो वह कल्याण ही करता है। ये काकभूषुंडी जी की कहानी है, जो गरुण जी से उनका वार्तालाप हो रहा है। शेष आगे। जय माता।